556 पे बात करते हैं, जेओए 556। तो वकालतनामा जो है वो सरकार, यहाँ पर कार्मिक विभाग ने सरकार और दिल्ली के जो नए एडवोकेट बनाए गए हैं अब जेओए 556 के, उन्हें वकालतनामा आज कार्मिक विभाग ने भेज दिया है। और इसके बाद सरकार से ये पूछा गया है कि अब इस मामले पर जो है वो उन्हें क्या पक्ष रखना है, और इसके साथ ही किस तरह से जो है वो पोस्टों को, क्योंकि 556 की पोस्टें रिकास्ट करने का ही अभी तक सरकार का जो एक अपना मूड है, सरकार ने जो प्लान बनाया है कि रिकास्ट 556 की पोस्टें की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से आज वकालतनामा देने के साथ ही राज्य सरकार से पूछा गया है कि हमें बताए कि आगे जो है वो किस तरह से पक्ष यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रखना है, ताकि जो कार्मिक विभाग के अधिकारी है दिल्ली वो जाएंगे और इस दौरान जो है जो नए एडवोकेट हायर किए गए हैं उन एडवोकेट से भी वो मुलाकात करेंगे और इस केस पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ 817 पोस्ट कोड के रिजल्ट को लेकर जरूर अच्छी खबर और अच्छे संकेत यहाँ पर आज नहीं मिले हैं, क्योंकि जो 817 का मैटर सॉल्व हो चुका था। 1337 पोस्टों को लेकर रिजल्ट निकालने के निर्देश जो है वो सरकार ने दे दिए थे। लेकिन अब इसमें एक मुसीबत जरूर नहीं आ चुकी है, जो कि काफी निराशाजनक हो सकती है जो 817 के तमाम सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इस पोस्ट से और कहा गया है कि रिवाइज जो है वो रेक्विजिशन यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट। तो माफ कीजिएगा, हमारे तमाम दर्शकों से माफी चाहेंगे कि हमारा जो नेटवर्किंग बाधाएं हैं वो जरूर अभी आई थी। तो हम बात कर रहे थे जो 817 पर। तो यहाँ पर तो एक बार फिर से हम आपके सामने कनेक्ट हुए हैं और 817 की हम बात कर रहे थे, जो 817 भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो है वो कमीशन की ओर से हमीरपुर चयन बोर्ड की अगर हम बात करें तो 37 सरकारी डिपार्टमेंट को एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र के अनुसार जो है वो उनसे रिवाइज रेक्विजिशन भेजने को कहा है। और उसके बाद जब रिवाइज रेक्विजिशन तमाम सभी डिपार्टमेंट से आएगी और उनके सभी तमाम भर्तियों को लेकर जो भी उनके खाली पद चल रहे थे, तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर निकाला जाएगा। और इसकी कुल जो 817 की अगर बात करें तो कुल 1867 इसकी पोस्टें हैं और इनमें पोस्ट कोड 556 की 530 जो है वो बताई जा रही थी और 530 बताई जा रही थी, और ये कुल 38 डिपार्टमेंट की थी। और इनमें से जो 817 की हम बात करें कि इसमें से जो 1867 पोस्टें थी उसमें से 556 पोस्ट कोड में 530 को मर्ज कर दिया था। और उसके बाद जो है वो जो बाकी बची हुई पोस्टें हैं 1337, उसमें कुल डिपार्टमेंट 38 शामिल थे और उन सभी 38 डिपार्टमेंट से जो है वो ये जो आईटी के पद भरे जाने थे। और इनमें फॉरेस्ट की 48 रिक्वेजिशन जो है वो 48 पोस्टें सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। लेकिन इसमें भी एक नया बचड़ा है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो 817 पर हम आपको अपडेट दे रहे थे कि जो 817 का जो रिजल्ट 1337 पोस्टों का निकलना है उसमें फिलहाल अभी जो है वो एक बाधा आ चुकी है, क्योंकि ये पोस्टें कम हुई है। और उसके बाद जो है वो अब रिवाइज यहाँ पर रोस्टर जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स को कमीशन को भेजना होगा, क्योंकि सरकार के कुछ रूल्स चेंज हुए थे। उसके बाद जो है वो एक बार फिर से जब सभी 38 डिपार्टमेंट से रिवाइज जो रेक्विजिशन दूसरी बार कमीशन को पहुंचेगा उनकी भर्तियों का, उसके बाद जो है वो ये रिजल्ट निकलेगा। और आप ये मानिए कि इस रिजल्ट के लिए जरूर जो है वो 1 महीना 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकारी डिपार्टमेंट इस पर अपना जल्द डाटा नहीं भेजता है, अपना रिवाइज रेक्विजिशन नहीं भेजता है, तब तक जो आईटी 817 का रिजल्ट जो है वो निकालना मुश्किल है। और उसके बाद जो है ये प्रोसेस शुरू होगा, ये कमीशन की ओर से कहा गया है। और इसके साथ ही एक दुविधा जो यहाँ पर 556 पोस्ट कोड में सामने आई है, क्योंकि अगर हम देखें तो 556 की 530 जो पोस्टें हैं वो 530 जो पोस्टें हैं वो 556 की थी और ये कुल 38 डिपार्टमेंट की थी। और इनमें से फॉरेस्ट की 48 इसकी रेक्विजिशन जो है वो फॉरेस्ट ने बहुत लेट जो है वो भेजी थी, और इस कारण जो है वो कमीशन ने 48 सीटों को 939 पोस्ट कोड में शिफ्ट कर दिया था। और इस कारण जो है वो 939 का भी जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा और कमीशन ने फॉरेस्ट को
को कहा है कि वो दोबारा जो है वो रिक्वेजिशन भेजे और उसके बाद ही जो है वो इन पदों का आगे जो है वो क्लियरिफिकेशन हो पाएगी। यानी कि आप ये समझ के रखिए कि 939 की 296 पोस्टों में 48 जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो है 817 में शामिल कर दी है। और 939 पोस्ट कोड का जो कमीशन ने एग्जाम दिया था 296 का, 296 पोस्टों का, तो वो 296 पोस्टें 939 से कम होकर 817 में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि किस तरह से मकड़म जाल जो है वो कमीशन की ओर से भी भुना गया, छात्रों को नहीं बताया गया, अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया। और यही पहले जो 817 में भी हुआ था और अब यही चीज जो है वो पोस्ट को 939 में भी किया गया कि इसमें जो है वो पुरानी भर्तियों को, पुरानी सीटों को जो है वो एडजस्ट किया गया। और उसके बाद जो है अब 939 की 296 पोस्टों में 48 पोस्टें कम हो जाएगी। और जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से रिवाइज रिक्वेजिशन नहीं भेजी जाती है तब तक पोस्ट कोड 939 पोस्ट कोड का भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये समझिए कि अब जो है वो दोनों पोस्ट कोड का रिजल्ट फिलहाल अभी लटक चुका है, और चाहे वो जो 817 का हो या फिर 939 का हो। हालांकि इसके लिए कमीशन जरूर ये कह रहा है कि जैसे ही सरकारी डिपार्टमेंट से ये पोस्टों का डाटा उन्हें मिलेगा तो वो तब वैसे ही जो है वो पोस्टों का रिजल्ट भी निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि जिस तरह से पोस्टों को इधर से उधर किया गया, उससे जरूर अभ्यर्थियों में एक असमंजस जैसी स्थिति और कंफ्यूजन जैसी स्थिति जरूर पैदा हो जाती है। तो इसलिए सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए।